जय जेएमबीडी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में सफल हर इंसान होना चाहता है, लेकिन सफल हो क्यों नहीं पाता? कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी सफलता में सबसे बड़ा सहायक बनती है, और कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति की असफलता में सबसे बड़ा सहायक बनती है? कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देती है? कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति को हीरो से जीरो बना देती है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान जीत के भी हार जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, समझना और जानना। और आज उसी विषय पर हमारी आपकी चर्चा होनी है। दोस्तों, एक बिंदु से भी छोटा फर्क होता है जो आगे चलकर कई हजार किलोमीटर का अंतर पैदा कर देता है। कई बार आपने दो राहें देखे होंगे, कई बार आपने चौराहे देखे होंगे। दो राहें भी एक जगह आकर मिलते हैं, चौराहे भी एक जगह आकर मिलते हैं, लेकिन वही दो राहें, वही चौराहे जब आगे बढ़ते हैं तो आगे उन दो राहों में या उन चार राहों में इतना फर्क हो जाता है कि वो कभी नहीं मिलते। कोई कहीं का कहीं पहुंच जाता है और कोई कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आज उसी विषय पर मेरी आप लोगों से चर्चा होनी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जीवन में सोच है। सोच, जिसे सोचने में एक पैसा नहीं लगता, लेकिन सोच ही सबसे ज्यादा पैसा कमाने का काम करती है। सोचना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन दुनिया में 90% लोग बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सोच ही नहीं पाते। और अगर आप सोच ही नहीं पाएंगे तो फिर आप कर कितना पाएंगे? सोचिए आप, एक इंसान जितना करेगा उतना उसने कभी ना कभी सोचा होगा। छोटा सोच के बड़ा कभी नहीं हो सकता, बड़ा सोच के छोटा भले हो जाए। जैसे कि अगर आपने सोचा है कि मुझे पूरा भारत भ्रमण करना है, तो हो सकता है आप 5-6 राज्यों की यात्रा कर लीजिए। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मुझे एक राज्य की यात्रा करनी है, तो आप सोचिए, क्या आप कभी पूरा भारत की यात्रा कर पाएंगे? दूसरे राज्य की भी यात्रा आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोचा है मुझे एक राज्य की यात्रा करनी है, हो सकता है उस राज्य के कई जिलों की यात्रा आप कर लें। लेकिन अगर आपकी सोच है कि मुझे केवल एक जिले की यात्रा करनी है, तो क्या दूसरे जिले की यात्रा में आप प्रवेश करेंगे? सोच। स्टेज पर सब नजर आना चाहते हैं,
भीड़ में नजर आना कोई नहीं चाहता, लेकिन सोच ही वो चीज है जो एक इंसान को महान बना देती है। सोच ही वो चीज है जो एक इंसान को भगवान बना देती है। सोच ही वो चीज है जो एक इंसान को इंसान बना देती है। सोच ही वो चीज है जो एक इंसान को शैतान बना देती है। सोच ही है जो किसी इंसान को स्टेज पर खड़ा कर दी और हर कोई उसको माला पहना रहा है, हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है, हर कोई उसके जैसा बनना चाह रहा है, हर कोई उसके लिए ताली बजा रहा है। और सोच ही है कि एक आदमी माला पहना रहा है, सोच ही है एक आदमी माला पहन रहा है। सोच ही है दोस्तों। इसी के बारे में आज बहुत गहराई से मेरी आपकी चर्चा होने चल रही है। आज की ये मीटिंग बहुत गहराई से समझने का प्रयास कीजिए और कई बार इस मीटिंग को सुनने का, देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप दुनिया के सबसे बड़े बड़े अचीवर बनाना चाहते हैं, या दुनिया के सबसे बड़े अचीवर बनना चाहते हैं, या दुनिया का सबसे सफल इंसान बनना चाहते हैं, या किसी को भी दुनिया का सबसे सफल इंसान बनाना चाहते हैं, उसको ये वीडियो एक बार जरूर रिकमेंड कीजिएगा। आज पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। लेकिन सोच, जीवन पर सोच का क्या असर पड़ता है, आज इस पर हमारी आपकी चर्चा हो रही है। बिना देर किए मैं आप लोगों को स्लाइड पर लेकर चलना चाहूंगा। आप लोगों का माइक मैं सबका अनम्यूट कर देता हूं ताकि बीच में कोई दिक्कत ना आए। और आप सब दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी नजर हटी, समझ लो आपने बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। इसीलिए आप बड़े ध्यान से पूरी मीटिंग देखें, समझें। जो लिखना चाहें उसे आप लिख लें, नहीं तो कल जब ये वीडियो आपके YouTube पर आ जाएगी तो फिर से बड़े ध्यान से आप इसे देखिएगा। विषय है आज का, जीवन पर सोच का क्या असर पड़ता है। सोच दोस्तों, हमारे आपके जीवन में तीन महत्वपूर्ण चीज है। जीवन की तीन महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है शरीर। आप सोचिए, आपकी शरीर सही ना हो, आपकी शरीर सही से काम ना करे, आपको कैसा लगेगा? शरीर का सही होना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, दूसरी चीज हमारे जीवन में है दिमाग। आपका शरीर बाहर से कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही हो, लेकिन अगर दिमाग शरीर को सही से संचालित नहीं कर रहा, क्या ये दुनिया आपको इज्जत देगी? आप बहुत सुंदर हैं, ईश्वर ने आपको बहुत बेहतरीन बनाया है, लेकिन आपका दिमाग सही नहीं रहता, आपका दिमाग का संतुलन सही नहीं रहता, आपका दिमाग सही नहीं है, दुनिया या तो आपको बेचारा कहेगी या तो आपको पागल कहेगी। आपको इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो इज्जत आप चाहते हैं। शरीर का सही होना बहुत जरूरी है, लेकिन शरीर उतना सही ना हो तो भी जिसका दिमाग सही होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत वो पाता है। शरीर दिमाग को कंट्रोल नहीं करता, दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है। जब कोई गाड़ी शराब पीकर चलाता है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए उसका शरीर अनबैलेंस क्यों होता है? उसका शरीर अनबैलेंस सिर्फ इसलिए होता है कि उसका दिमाग अब अनबैलेंस हो चुका है। और अगर किसी का दिमाग अनबैलेंस हो जाए, गाड़ी कितना भी सड़क पर चल रही है, पटरी से उतर ही जाएगी। लेकिन
अगर किसी का दिमाग संतुलित है तो गाड़ी भले ही ट्रैक से उतर गई है, एक ना एक दिन, एक ना एक समय वो फिर से सड़क पर, ट्रैक पर आ ही जाएगी। ये है दिमाग और शरीर में अंतर, और यही है कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र। एक इंसान जिसका दिमाग असंतुलित है, वो सड़क पर गाड़ी चलाता है और वो गाड़ी सड़क के नीचे आ जाती है, लेकिन उसी के बगल बैठा दूसरा इंसान तुरंत गाड़ी को संभालता है, जिसने शराब नहीं पी, जिसका दिमाग असंतुलित नहीं है, और वो गाड़ी को फिर सड़क पर ले आता है। शरीर का यहाँ रोल ज्यादा है या दिमाग का? यहाँ शरीर का सही होना ज्यादा जरूरी है या दिमाग का सही होना ज्यादा जरूरी है? आप स्वयं में विचार कीजिएगा। आज की मीटिंग बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। दोस्तों, शरीर भी सही होना जरूरी है और दिमाग भी सही होना जरूरी है, क्योंकि हमारी शरीर हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे शरीर और हमारी जिंदगी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है हमारा दिमाग। और दिमाग को नियंत्रित करती है सोच। सोच दिमाग को नियंत्रित करती है, दिमाग शरीर को नियंत्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सोच। पहले आप कोई भी चीज सोचते हैं, फिर वो दिमाग में आती है, फिर वो आपके कर्म में बदलती है। ऐसा नहीं है कि पहले आप कोई चीज कर दें, फिर वो दिमाग में आए, फिर वो सोचे। ऐसा कभी नहीं होता। अभी आप मीटिंग ले रहे हैं, पहले आपने सोचा होगा कि 9 बज गया, जो मीटिंग अटेंड करना चाहिए। फिर दिमाग ने एक्टिविटी की होगी, मोबाइल में जूम को खोजा होगा, उस लिंक को खोजा होगा, फिर आपने उस पर उंगली किया होगा, फिर आपके सामने जो मीटिंग चल रही है आप सुन रहे हैं। अपनी सोच पर काम करें दोस्तों। अगर आपने अपनी सोच पर काम कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप अपनी सोच पर काम नहीं कर पाए तो या तो आप असफल होंगे, या तो छोटी मोटी सफलता आपको भले मिल जाए, कभी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों ये शरीर है, शरीर के बहुत सारे अंग हैं, लेकिन इस पूरी शरीर को कौन संचालित करता है? दिमाग। और इस दिमाग को कौन संचालित करता है? आपकी सोच। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी पहुंच। और लाइफ में सोच और सोच दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति उसको सही से सोच आए, इसके लिए वो बहुत पैसे खर्च करता है। इसके लिए वो रोज जाकर आधे घंटे सुबह शाम वॉशरूम में बैठता है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू वहां लेता है, फिर भी वो बैठता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी सोच अगर सही नहीं हुई तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन वही इंसान ये नहीं सोच पाता कि अगर मेरी सोच सही नहीं हुई तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और उस सोच को सही करने के लिए ना वो कोई किताबों में पैसा खर्च करता है, ना वो कोई मीटिंग सुनता है, ना वो कोई ट्रेनिंग में बैठता है, बल्कि 90% लोग एक बात क्या कहते हैं? वहां मत जाना, उस इंसान से मत मिलना, वो तो माइंड वॉश कर देता है। मेरे दोस्त, मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, जब भी कोई व्यक्ति, क्योंकि मेरे लिए मैंने कई बार ये बातें सुनी है कि सर लोग कहते हैं कि ओम सर से न मिलना, वो माइंड वॉश कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं एक ही चीज पूछता हूँ, ठीक है भैया, मैं आपका माइंड वॉश नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बताइए, आप अपने घर में रोज बर्तन वॉश करते हैं या नहीं? लोग कहते हैं सर हम करते हैं। आप अपना कपड़ा वॉश करते हैं या नहीं? करते हैं। आप अपना घर वॉश करते हैं या नहीं? करते हैं। आप अपनी बॉडी को रोज वॉश करते हैं, नहाते हैं या नहीं? करते हैं। मैं कहता हूं, जब आप सब कुछ वॉश करते हैं तो क्या माइंड वॉश की जरूरत नहीं है? बोलते हैं है। तो जब माइंड वॉश की जरूरत है
तो फिर अगर मैं माइंड वॉश करता हूं तो उसमें गलती क्या है? अगर मेरे माइंड वॉश से आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है तो ऐसा माइंड वॉश अच्छा है, लेकिन अगर मेरे माइंड वॉश से आपकी जिंदगी गड़बड़ हो रही है तो मेरा माइंड वॉश गड़बड़ है। तो दोस्तों, अपनी सोच के लिए भी रोज आधे घंटे आप बैठिए। अपनी सोच के लिए भी ऐसे विचारों को आप सुनिए, ऐसे चीजों को आप देखिए जो आपकी सोच को सही कर सके। क्योंकि अगर सोच सही नहीं हुई तो एक दिन खराब होगा, लेकिन अगर सोच सही नहीं हुई तो पूरी जिंदगी खराब होगी। अगर आप सोच के लिए नहीं बैठे तो आप कुछ खा नहीं पाओगे, आपको स्वाद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोच के लिए नहीं बैठे तो आप और बड़ी कामयाबी नहीं पा पाओगे, और बड़ा आपके जीवन में स्वाद नहीं आएगा। और जीभ का स्वाद 2 मिनट का होता है, 2 सेकंड का होता है, लेकिन कामयाबी का स्वाद जिंदगी भर का होता है। और जीभ के स्वाद के लिए आप रोज सोच को समय देते हैं, लेकिन जिंदगी के स्वाद के लिए क्या आप अपने सोच को समय देते हैं? आज आप जिस भी लेवल पे हैं, आप मुझे बताइए कितना रोज आप सोचने का समय देते हैं? सोचते तो आप हर पल हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या कितना सोचना है, क्या एकदम नहीं सोचना है। ये समय आप नहीं देते। इस पर समय देना शुरू कीजिए। हर चीज नहीं सोचना। आपके मुंह में कुछ भी जाता है, आप उसे निगल लेते हैं, लेकिन जब आपके मुंह में कफ आती है, आप उसे थूक देते हैं। क्या आप उसे निकलते हैं? उसे निगलते नहीं, निकालते हैं। क्योंकि बचपन से माँ बाप ने बता दिया है कि बेटा एक गंदगी है, ये जब भी मुंह में आए इसको थूक दो। जितना भी अंदर से गंदगी आए उसको बाहर निकाल दो। हर चीज नहीं निगलते। इसी प्रकार से हर चीज के बारे में नहीं सोचते। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना और समझना। आज मैं फर्स्ट पार्ट पे आप लोगों से बात करूंगा, बहुत गहराई वाली मीटिंग है। दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने डॉक्टर आजाद सर 1 करोड़ रुपए कमाकर आप लोगों के बीच से गए हैं। ये एक सोच है, और इन्हीं के साथ आने वाले बहुत सारे लोग आज कहीं नहीं पहुंच पाए, उनकी भी एक सोच है। आपके सामने कोई इंसान अपनी स्टैंडी बनवाता है, कंपनी उसके लिए स्टैंडी बनवाती है। ये उस इंसान की सोच है, उसने ऐसा काम किया है। और एक इंसान स्टैंड में खड़ा होकर पूरी मीटिंग देखता है, उसको बैठने की जगह नहीं मिलती। एक इंसान स्टैंड है और एक के लिए स्टैंडी है। दोनों सोच है। दोस्तों, अपनी सोच पर काम करना शुरू करें। सोच दिमाग को नियंत्रित करती है और दिमाग पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो अपनी सोच पर आप वर्क करें। दिमाग में 2 प्रकार की सोच हर इंसान के दिमाग में होती है, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच। ये 2 ही प्रकार की सोच है। सकारात्मक सोच ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपको लगता है मैं कर सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं कार खरीद सकता हूं, मैं हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूं, मैं पूरे विश्व के हर शहर में अपने फार्म हाउस और बड़े बड़े फ्लैट बना सकता हूं, मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। ये सब सोच है, लेकिन ये सकारात्मक सोच। जब हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच को हम जागृत करते हैं तब ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच आती है तब हम कितना निराश हो जाते हैं।
हमें लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया में हमसे ज्यादा ज्यादा बेचारा कोई नहीं है। दुनिया में हमसे ज्यादा किस्मत का मारा कोई नहीं है। दुनिया में हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। दुनिया में हमसे ज्यादा मुसीबत किसी के पास नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। और कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अच्छी चीजें आप शरीर के अंदर डालते हैं, बुरी चीजें आप शरीर के बाहर निकालते हैं। और आपकी शरीर भी यही करती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और ऑक्सीजन लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और ऑक्सीजन लेती है, तभी वो जिंदा है। अगर आपका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड लेने लग जाए और ऑक्सीजन निकालने लग जाए तो इंसान मर जाएगा। जिंदगी में हमें भी ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड वाली सोच को निकालना है और ऑक्सीजन वाली सोच को डालना है। मैं कर सकता हूं, ये भी एक सोच है। मैं नहीं कर सकता, ये भी एक सोच है। मैं कामयाब होने की पूरी कीमत चुकाऊंगा, ये भी एक सोच है। मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, ये भी एक सोच है। सब कुछ एक सोच है। सोच ही साहस देता है, साहस ही हौसला देता है, और हौसला ही काफिला बनाता है, और काफिला ही कामयाबी में बदल जाता है। सोच, आपकी सोच क्या है, ये आज रात में आप मंथन कीजिए। और कितनी बड़ी सोच है आपकी। आप वर्तमान में सोच रहे हैं या भविष्य में आप सोच रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी कहावत लोगों ने बना ली है। एक कहावत है मजदूरों के बारे में, कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने के पहले मिल जाए तो वो मजदूर हमें दुआ देता है और कल फिर काम पर आ जाता है। इसलिए मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने के, अब पसीना कितनी देर में सूखेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। ऐसा तो नहीं होगा कि पसीना सूखने में 24 घंटे, 24 दिन, 24 महीने, 24 साल लग जाए। मतलब कितनी छोटी सोच है। और इसीलिए वो मजदूर जिंदगी भर करता है मजदूरी, और एक अच्छी जिंदगी से होती है उसकी दूरी, क्योंकि उसकी सोच है वर्तमान। और ईश्वर ने कहा है कि बेटा, या तो वर्तमान बर्बाद करके भविष्य बना ले, या तो भविष्य बर्बाद करके वर्तमान बना ले। या तो दूध को फाड़ के पनीर बना ले और दूध से महंगा बेच, और या तो दूध बेच पनीर मत बना, सस्ता बेच। दोस्तों, यही होता है लाइफ में, यही लाइफ का फंडा है। आज जितने लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जियो कंपनी, जो सिम लगाकर लोगों ने खरीदा, अगर उसने अपना पसीना सूखने के पहले अपनी कमाई के बारे में सोचा होता, क्या वो फ्री में सिम बांटता? और उस सिम के बांटने के पहले जो गड्ढे खोदे गए, जो पाइपलाइन बिछाई गई, जो तारों में इन्वेस्ट हुआ, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट हुआ, जो मजदूरों में इन्वेस्ट हुआ, लगभग 10 साल पहले से जियो पर काम जब मुकेश अंबानी ने शुरू किया, क्या 10 साल में 1 रुपया उन्होंने कमाया? इसके बाद फ्री सिम बांटी, क्या 1 रुपया कमाया? लेकिन आज अगर उन्होंने 1 करोड़ लोगों में सिम बांटी, फ्री सिम बांटी, 1 साल का फ्री डाटा दिया, फ्री कॉलिंग दिया, लेकिन 1 साल के बाद आज सबसे महंगा प्लान जियो का है। 1 करोड़ में से 90 लाख लोगों ने जियो छोड़ दिया हो, लेकिन 10 लाख लोग तो आज भी जियो के कस्टमर होंगे। और 10 लाख लोग अगर महीने में 300 का
भी रिचार्ज कराते हैं 28 दिन का, तो 10 लाख, 10 करोड़ और 10 अरब, 300 अरब का टर्नओवर हर महीने जियो कर रहा है। 12 महीने में कितना टर्नओवर होगा, अगले 10 साल में कितना टर्नओवर होगा, ये सब एक सोच है। एक पसीना सूखने के पहले मजदूरी मांग रहा है, उसकी भी सोच है। और एक 10 साल 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं ले रहा है, केवल काम कर रहा है, केवल काम कर रहा है, केवल काम कर रहा है, उसकी भी सोच है। बाद में परिणाम ईश्वर को देना है। अगर ईश्वर की जगह आप होंगे तो किसको अच्छा परिणाम आप देंगे? क्या उसको जो पसीना सूखने के पहले मजदूरी मांग रहा है, क्या उसको आप देंगे बड़ी मंजिल, या आप उसको देंगे जो 10 साल साहस कर रहा है, 10 साल सब्र कर रहा है, 10 साल संयम दिखा रहा है, 10 साल सफर कर रहा है, 10 साल समर्पित हो रहा है एक बड़ी सफलता को पाने के लिए? दोस्तों, सोच, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो आपके दिमाग में चलेगा वही आपके दिल में पलेगा, और जो आपके दिमाग में चलेगा, जो आपके दिल में पलेगा, वही तो आपके कर्मों में निकलेगा, और जो कर्मों में निकलेगा वही फिर आपके सामने आएगा। गरीबी अमीरी का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, इस पर मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूं। और हर गरीब इंसान को वीडियो जरूर दिखाइएगा, एक ना एक दिन वो जरूर अमीर बनेगा अगर आज की इस गहराई को उसने समझ लिया। दोस्तों, दुनिया का हर गरीब इंसान अपने खर्चे से परेशान है। लेकिन आप सोचिए, क्या खर्चा केवल गरीबों के घर में है? गरीबों के घर में ज्यादा खर्चा है या अमीरों के घर में ज्यादा खर्चा है? अगर ज्यादा खर्चा गरीबों के घर में है फिर तो गरीब का परेशान होना लाजमी है। लेकिन अगर ज्यादा खर्चा अमीरों के घर में है तो खर्चों से ज्यादा परेशान गरीब क्यों है? दोस्तों, इसका कारण है आमदनी। खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, व्यक्ति गरीब। खर्चे रोज 100 के हैं, आमदनी रोज 50 की है। अब ऐसा आदमी सर पर हाथ रखकर क्या करेगा? आज 100 रुपया पेट्रोल किसके लिए महंगा है? उसके लिए महंगा है जो रोज 500 कमा रहा है। जो लोग रोज 1000 रुपए कमा रहा है, महीने का जो 30,000 या 15,000 कमा रहा है, उसके लिए 100 रुपया पेट्रोल महंगा है। लेकिन जिसने अपने 500 में या 1000 में एक जीरो बढ़ा ली, जो पर डे 5,000 या 10,000 कमाना शुरू कर दे, क्या उसके लिए पेट्रोल महंगा है? क्या आपको लगता है अक्षय कुमार के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, शाहरुख खान के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए, विराट कोहली के लिए, इन सब के लिए पेट्रोल महंगा होगा? या ये दूसरे देश में रहे, इनके लिए 100 रुपया पेट्रोल नहीं हुआ होगा? इनके लिए भी हुआ है। लेकिन आप देखो इनकी भी सोच क्या है। महेंद्र सिंह धोनी ने सरकारी नौकरी छोड़ के क्रिकेट को 16 साल दिया, ये भी एक सोच है। आती हुई कमाई छोड़ दी, एक रिस्क लिया और अपने 16 साल क्रिकेट में दिए और अंतिम गेंद तक सब्र रखा, अंतिम गेंद पर छक्का मारा। ये भी एक सोच है, एक विश्वास है कि मैं अंतिम गेंद पर भी छक्का मार सकता हूं। ये भी एक विश्वास है कि मैं अगर अच्छा खेलूंगा तो क्रिकेट में मुझे कौन निकालेगा। ये भी एक सोच है। और एक इंसान ने 16 साल में 1,000 करोड़ का नेटवर्थ खड़ा कर दिया। आज उनके लिए 100 रुपए का पेट्रोल कोई मायने नहीं रखता। 1,000 रुपए पेट्रोल हो जाए तो भी उनके लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उनका क्या है, उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ा ली, खर्चे नहीं घटाए। गरीब इंसान खर्चे घटाता है। आलू में कटौती, बच्चे की पढ़ाई में कटौती, बीबी की साड़ी में कटौती,
रहने वाले मकान में कटौती, सिंगल मकान में रहेगा, हर जगह खर्चे कम करता है ताकि आमदनी न बढ़ानी पड़े, और जिंदगी भर रोता रहता है। कभी अपनी सोच, अपना दिमाग उस तरफ ले ही नहीं जाता कि आमदनी बढ़ा लिया जाए। लेकिन जो लोग आज जीवन में मध्यम वर्गीय हैं, क्या उनके घर में खर्चे कम हैं? नहीं, उनके घर में भी खर्चे कम नहीं है, लेकिन जो उनके खर्चे का लेवल है वही उनकी आमदनी का लेवल है। जितना खर्चा उतनी आमदनी, इसलिए ऐसे लोग लाइफ में खुश हैं। तो आपकी खुशी आपका खर्चा नहीं ले जा रहा, आपकी खुशी आपकी आमदनी में छिपी है, और आपकी आमदनी आपके सोच में छिपी है। आज 76 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन सैकड़ों विज्ञापन करते हैं। ये एक सोच है कि 60 साल के बाद भी वो एक पिक्चर बनाते हैं और उस पिक्चर का नाम रखते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप। और ये भी एक सोच है 40-50 साल में कि हम बूढ़े हो गए। ये भी एक सोच है 60 साल के बाद एक इंसान का, जो प्रधानमंत्री बनने की जिम्मेदारी लेता है, जो राष्ट्रपति बनने की जिम्मेदारी लेता है, जो कहता है मुझे उस गद्दी पर बिठाओ, मैं सब सही कर दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और ये भी एक सोच है कि लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होके घर आते हैं और कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो रिटायर हो गए, हम तो अब जिंदगी हमारी खत्म हो गई, अब जो कुछ है वो बच्चे ही करेंगे। ये भी एक सोच है। एक इंसान 60 साल में रिटायर हो रहा है और एक इंसान 60 साल के बाद भी नायर हो रहा है, फायर हो रहा है और बड़े बड़े पदों के लिए हायर हो रहा है। किसका, किसकी वजह से? किस्मत की वजह से हो सकता है, लेकिन किस्मत के अंत में भी तो मत है, और मत की हिंदी है सोच। वो सोच की वजह से हो रहा है। अगर कोई 65 साल का प्रधानमंत्री, 70 साल का प्रधानमंत्री ये बोल दे या ये सोच ले कि मैं तो 70 साल का हो गया हूं, मैं तो 75 साल का हो गया हूं, मैं तो 65 साल का हो गया हूं, क्या विपक्ष उसे एक दिन गद्दी पर रहने देगा? दोस्तों, ऐसे ही मध्यम वर्गीय लोग हैं। जो लोग खुश हैं, उन्होंने अपने खर्चे नहीं घटाए, उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई और खर्चों के बराबर कर ली। लेकिन जो लोग आज दुनिया में बहुत अमीर हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपने खर्चे नहीं घटाए, लेकिन उन्होंने अपनी आमदनी को खर्चों से बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। अगर उनके घर में 1 लाख रुपए का हर महीने खर्चा है, तो हर महीने 1 करोड़ रुपया आ रहा है। अगर उनके घर से 5 जीरो हर महीने जा रही है, तो उनके घर में 7 जीरो हर महीने आ रही है। 5 जीरो का मतलब 1 लाख, 7 जीरो का मतलब 1 करोड़। तो 7 जीरो में से 5 जीरो जा रही है, लेकिन जो 2 जीरो बच रही है वो उनको एक अलग इंसान बहन बना दे रही है, उनको किस्मत वाला बना दे रही है। उनकी अच्छी किस्मत नहीं है, उनका अच्छा मत है। और किसी की किस्मत बुरी नहीं है, उसका मत बुरा है। अब ये आपके सामने जो ग्राफ है, इसको आप देखिए। लेफ्ट साइड पे आपके खर्चा है और राइट साइड पे आपके आमदनी है। किसकी वजह से आदमी दुखी है? खर्चे की वजह से या आमदनी की वजह से? आप सोचिए। और यही बात आज तक आपको समझ में नहीं आई, और यही बात अगर आज आपको समझ में आ जाए, अपनी आमदनी बढ़ाने वाला काम शुरू कर दो। कब आपका खर्चा छोटा हो जाएगा, महंगाई आपके लिए नहीं रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से जीवन में सारा खेल, अगर मैं पूछूं किसका है, तो उसका एक ही जवाब है, जीवन में सारा खेल सोच का है।
मैं खर्चे घटाऊंगा, ये भी एक सोच है। मैं आमदनी बढ़ाऊंगा, ये भी एक सोच है। दोस्तों, प्राप्ति, इस दुनिया में प्राप्ति हर कोई बड़ा करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि जब वो किसी भी बड़े सेमिनार में आए तो उसको स्टेज पर बोलने का मौका मिले, उसे स्टेज पर खूब फूल माला पहनाई जाए, उसे स्टेज पर समय दिया जाए, स्टेज पर उसको ताली सुनने को मिले, उसको सब कुछ मिले। ऐसी प्राप्ति हर कोई चाहता है। हर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना चाहता है। प्राप्ति सब करना चाहते हैं, लेकिन पात्रता की अगर बात कर लिया जाए, प्राप्ति बहुत बड़ी चाहते हैं, पात्रता बहुत छोटी लाते हैं। किसी से भी पूछ लो, चाहिए 1 करोड़ रुपया महीना, चाहिए बंगला गाड़ी नौकर चाकर, चाहिए आपको सम्मान, चाहिए आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसी व्यक्ति से पूछो, क्या 1 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ लोगों को प्लान दिखा सकते हो? क्या 1 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ नो सुन सकते हो? क्या 1 करोड़ महीना कमाने के लिए 1 करोड़ फॉलो अप कर सकते हो? क्या 1 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ फोन कर सकते हो? क्या 1 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ की मीटिंगें ले सकते हो? क्या 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए आप रोज फील्ड में निकल सकते हो? क्या 1 करोड़ कमाने के लिए अगले 17 महीने आप जुनून में आ सकते हो? क्या 1 करोड़ कमाने के लिए आप 1 करोड़ का नुकसान कर सकते हो? क्या 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए आप विश्वास या 1 करोड़ कमाने वाली सोच ला सकते हो? अब उसके जवाब बदल जाएंगे, अब उसके चेहरे के भाव बदल जाएंगे, अब उसके स्वभाव बदल जाएंगे। 7 जीरो वाली इनकम वो हर महीने अपने बैंक में लाना चाहता है, लेकिन 7 बार वो नो सुनना नहीं चाहता। जीवन में 7 बार वो असफल होना नहीं चाहता। सुबह 7 बजे वो घर से निकलकर किसी को प्लान दिखाना नहीं चाहता। शाम को 7 बजे के बाद वो घर से बाहर रहना नहीं चाहता। बस वो चाहता क्या है? वो चाहता है उसको 7 माला मिले। वो चाहता क्या है? उसको 7 जीरो की इनकम आए। कैसे हो सकता है? आप एक गिलास में एक जग पानी कैसे भर सकते हैं? आप एक जग में एक बाल्टी पानी कैसे भर सकते हैं? आप एक बाल्टी में एक ड्रम कैसे भर सकते हैं? नदी के अंदर समुद्र कैसे समा सकता है और नाले के अंदर नदी कैसे समा सकती है? सोच। दोस्तों, इसीलिए दुनिया में 90% लोग आपको दुखी मिलेंगे। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। प्राप्ति की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, कर्म की बात नहीं करेंगे। आप देखना, कर्म बहुत छोटा है। एक प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए, कंपनी लेकर पहुंच जाएंगे। एक डाउनलाइन साथ छोड़कर चला जाए, घर में बैठ जाएंगे। अरे टीम क्यों टूटती है? टीम इसलिए नहीं टूटती कि तुम टूट जाओ। टीम इसलिए टूटती है कि ईश्वर आपकी सोच को चेक करता है। क्या आपके अंदर दूसरी टीम बनाने का दम है? क्या आपके अंदर तीसरी बार टीम बनाने का दम है? क्या आपके पास चौथी बार टीम बनाने का दम है? क्या आपके पास 40 बार टीम बनाने का दम है? टीम इसलिए टूटती है कि टीम कितनी बार टूटेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, अगर सोच नहीं टूटने वाली आपके अंदर है तो एक दिन टूटी हुई टीम आपकी सफलता को देखकर आपके साथ वापस आने पर मजबूर हो जाएगी, आपके साथ काम करने को मजबूर हो जाएगी जिस दिन आप मशहूर हो गए। लेकिन वो क्या है? वो एक पात्रता है। वो पात्रता लानी पड़ेगी, फिर से नए लोगों के पास जाने का, फिर से नए लोगों को प्लान बताने का, फिर से लोगों के सामने मुस्कुराने का।
भले दिल में गमों का तूफान हो, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कान हो, ये एक पात्रता है। और ये पात्रता जिसके पास है, उसी के पास प्राप्ति है। दोस्तों, दुनिया में मध्यम वर्गीय लोग इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जितनी प्राप्ति है उतनी पात्रता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास प्राप्ति नहीं है क्योंकि उनके पास पात्रता नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास जितनी प्राप्ति है उतनी पात्रता है और वो लाइफ में खुश हैं। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग, चंद लोग चांद की तरह चमकते हैं। दुनिया में चंद लोग ही चांद की तरह इसलिए चमकते हैं क्योंकि जितनी बड़ी वो प्राप्ति चाहते हैं, उससे कहीं बड़ी पात्रता वो अपने अंदर पैदा कर डालते हैं। उसके अंदर कहीं बड़ी, वो कभी अधिकारों की बात करते ही नहीं, वो केवल अपनी पात्रता पर मेहनत करते हैं। वो केवल और केवल अपनी पात्रता पर मेहनत करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दोस्तों भगवान ध्रुव है, जिनको उनके पिता की गोद से उतार दिया गया 5 साल की उम्र में। और उन्होंने एक बात बोली कि हे मां, तू मेरी पिता की गोद से तो मुझको उतार सकती है, लेकिन परम पिता की गोद से तू मुझे कैसे उतार पाई। ये एक सोच है। जब उनको बेचारा कहकर, किस्मत का मारा कहकर उनके ही बाप की गोद से उतार दिया गया, उन्होंने अपने को बेचारा नहीं माना, उन्होंने अपने को किस्मत का मारा नहीं माना। एक सोच है। और वो निकल पड़े तपस्या करने के लिए, अपने जीवन की सारी समस्या खत्म करने के लिए। उन्होंने जाकर किसी को हाथ नहीं दिखाया कि मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों है, क्यों मुझे मेरी बाप की गोद से उतारा गया। क्या मेरी किस्मत में नहीं लिखा है बाप की गोद में बैठना? क्या मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं 5 साल की उम्र में मुझे बाप की गोद से उतार दिया जाएगा? नहीं, उन्होंने सकारात्मक सोचा और वो निकल पड़े और की उन्होंने तपस्या और बैठे परमपिता की गोद में। आज वो उत्तम, जिसका नाम उत्तम था, लेकिन जिसने उत्तम कार्य नहीं किया, आज उस उत्तम के नाम को कोई नहीं जानता। लेकिन जिसका नाम ध्रुव था, जिसने काम उत्तम किया, जिसने सोच उत्तम दिखाई, आज वो ध्रुव तारा बन के चमकता है। चंद लोग चांद की तरह इसलिए चमकते हैं क्योंकि चंद लोगों की सोच ऐसी होती है, जैसी सोच के बारे में सोचने से लोगों को लूज मोशन आ जाता है। वो सोचना ही नहीं चाहते। अगर उनसे पूछो क्या आप ये सोच रहे, इतना बड़ा कैसे सोचते हम? दोस्तों, इसीलिए 10% लोग बॉस बनते हैं और बाकी लॉस में चले जाते हैं। पात्रता का है, प्राप्ति का खेल नहीं है जीवन में, पात्रता। दोस्तों, पात्रता का ही दूसरा नाम सोच है। पात्रता का ही दूसरा सोच है। जितनी बड़ी प्राप्ति आप चाहते हो, पहले उतनी बड़ी सोच लाओ। आप चाहते हो कि हर एनिवर्सरी में सबसे ज्यादा सम्मान आपका हो, अगर आप चाहते हो कंपनी के हर बड़े सेमिनार में सबसे ज्यादा नाम आपका लिया जाए, अगर आप चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इज्जत से नाम आपका लिया जाए, अगर आप चाहते हो एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग के ध्रुव के तारे आप बनो, अगर आप चाहते हो नेटवर्किंग में हर व्यक्ति, चाहे वो आपकी टीम का हो या ना हो, चाहे वो आपकी कंपनी का हो या ना हो, लेकिन वो आपको देखकर काम सीखे, तो पहले वो सोच लाओ। छोटी सोच से नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। आज जो भी लोग यूट्यूब पे बड़े बड़े स्टार हैं और आज जो लोग गलियों में नेटवर्किंग में होते हुए बेकार हैं, उनमें सोच का ही अंतर है। जिनकी सोच अच्छी थी वो टिक गए और जिनकी सोच अच्छी नहीं थी वो टपक गए। जो टिक गए वो मोती बन गए, जो टपक गए वो
पानी बन गए। दोस्तों, सोच, जैसी प्राप्ति आप इस महीने चाहते हो, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद चाहते हो, दुनिया में रहते हुए चाहते हो, दुनिया में ना रहने के बाद चाहते हो, वैसी पहले सोच लेकर आ पाओ। क्योंकि आपकी सोच ही है जो आपको रुलाएगी, आपकी सोच ही है जो आपको हंसाएगी, और आपकी सोच ही है जो आपको दुनिया में नंबर 1 बनाएगी। आपकी सोच ही है कि एक दिन आप स्टेज पर खड़े होकर चिल्लाओगे और खुशी के आंसू रोओगे कि मैंने जो सोचा था, जो चाहा था, वो सब कुछ आज मेरे पास है। और आपकी सोच ही है कि एक दिन आप किसी को कामयाब होते हुए देखकर चिल्लाओगे आसमान की तरफ कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। और एक ही जवाब आएगा अगर आप सुनना चाहोगे कि बेटा तेरी सोच, तेरी सोच, ये सोच है। और जिस सोच के साथ जो काम कर रहा है, सोच है कि कोई बॉस है और सोच है कि किसी का लॉस है। एक इंसान 1 रुपया इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, हर महीने सैलरी चाहता है। चाहे कंपनी का घाटा हो, चाहे नुकसान हो, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसे केवल अपनी आमदनी से मतलब है। ये तो एक सोच है, और ये सोच नौकर वाली है। और एक इंसान है जो नुकसान भी झेल रहा है, जो सबको समय पर सैलरी भी दे रहा है, भले ही उसकी कंपनी का उस महीने प्रॉफिट ना हुआ हो, उसने उधार लिया, उसने सोना बेचा, उसने घर बेचा, उसने पता नहीं कहां कहां से क्या क्या जुगाड़ किया, लेकिन सैलरी दी टाइम से। भले उसको टाइम से पैसा नहीं आया, वो इंसान एक दिन मालिक बन जाता है। दोस्तों, सोच बहुत याद रखिएगा अपनी लाइफ में। सोच, क्यों 10% लोग ही ज्यादा सफल होते हैं? दोस्तों, 10% लोग ज्यादा सफल इसलिए होते हैं, उसके पीछे 2 चीजें हैं। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल। दुनिया में 90% लोग पहले फिजिकल अप्लाई करते हैं, लेकिन दुनिया में 10% लोग पहले मेंटल अप्लाई करते हैं। आप मुझे बताइए और आप जरा सोचिए कि चांद पर पहले फिजिकल व्यक्ति पहुंचा अपने शरीर के साथ, या पहले चांद पर उसकी सोच गई? पहले वो मेंटल पहुंचा या पहले वो फिजिकल पहुंचा? एक डॉक्टर पहले मेंटल बनता है या पहले फिजिकल बनता है? अब आपको बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है, लोग मेंटल तैयार नहीं कर पाते अपने आप को, और फिजिकल कामयाब होना चाहते हैं। वो अपनी सोच में कामयाब नहीं हो पाते। और इसका एक अभी मैंने बहुत जल्दी में उदाहरण पाया, क्योंकि हर जगह से मैं सीखता रहता हूं, और यही बात मुझे मेरे बड़े दादाजी ने सिखाई है, हर जगह से सीखते रहो। अभी इस 2 दिन पहले मुझे अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाना था, बच्चे का प्रमाण पत्र लेना था, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह जमा करना था, इसलिए उस दिन मैं गया, वरना हमेशा भाभी जी और दादाजी लेकर जाते हैं। तो जब मैं वाइफ और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया, तो जब हॉस्पिटल में एंट्री हुई, तो डॉक्टर ने वाइफ को बोला कि बाहर का दूध पिलाते हो या अपना दूध पिलाते हो? पूजा जी को, बच्चा तो आपका स्वस्थ है, लेकिन आप दूध कौन सा पिलाते हो? पूजा जी ने बोला कि ज्यादा दूध मुझे नहीं हो रहा, इसलिए हम बाहर का पिलाते हैं। डॉक्टर ने बहुत तेज डांटा। डॉक्टर ने कहा, क्या बकरी का बच्चा कभी गाय का दूध पीता है? क्या गाय का बच्चा कभी भैंस का दूध पीता है? क्या भैंस का बच्चा
अगर भैंस को दूध ना हो तो बकरी का दूध पीकर जिंदा रहता है। इसी प्रकार से आप इंसान का बच्चा 6 महीने तक केवल इंसान का दूध पीना चाहिए। मैं खड़े होकर सब सुन रहा था। इसके बाद जो बातें उन्होंने बोली, उसने मुझे वहां ट्रेनिंग का एक मैसेज दिया। डॉक्टर ने बोला आपको भले दूध ना हो, लेकिन आप इस बच्चे को केवल अपना दूध पिलाएं, चाहे वो 1 बूंद हो, चाहे 10 बूंद हो, चाहे 10 ग्राम हो। आप अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के रखें, दूध अपने आप आएगा। और पहले अपने दिमाग से आप ये निकालें कि घर में दूध है जो आप बच्चे को पिला सकती हैं। जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि घर में पहले ही दूध पड़ा हुआ है, तो बच्चा जैसे ही रोएगा आपका दिमाग उस दूध की तरफ जाएगा जो घर में रखा हुआ है, और फिर आपकी बॉडी में वो दूध नहीं उत्पादन करेगी जो बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन जब आपका दिमाग ये बोलेगा कि घर में दूध नहीं है, और अगर है भी तो वो बच्चे को नहीं पिलाना, क्योंकि ये बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और जब आप अपने बच्चे को रोता हुआ देखेंगे, तब आपका दिमाग जब दुखी होगा, जब आपकी बॉडी, जब आप मेंटल प्रिपेयर हो जाएंगे कि मुझे ही दूध पिलाना है, मेरे ही दूध पर ये जिंदा रहेगा, आपकी बॉडी स्वतः स्वतः आपकी बॉडी दूध बनाने लगेगी और दूध निकलने लगेगा और बच्चे को उसका दूध मिल जाएगा। मैंने डॉक्टर की वहीं पर तारीफ की। मैंने वो कहा वाह सर वाह, आपने जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन दिया कि फिजिकल दूध नहीं है ये मत बताओ, मेंटल अपने को तैयार करो। जब आपके सेंसर में दूध आ जाएगा तो आपके फिजिकल दूध अपने आप आ जाएगा। और आज लोग यही गलती करते हैं, लोग अपने को मेंटल तैयार नहीं कर पाते। करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़ों रुपया महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन 17 माह में करोड़पति बन जाएंगे, 2 के डुप्लीकेशन पर काम कर लेंगे, 2 का डुप्लीकेशन हो जाएगा, ये सोच नहीं पाते। 100 लोगों को सेमिनार में लेकर आ जाएंगे, ये सोच नहीं पाते, ये मानसिकता नहीं आती। बेटे की शादी में 5 लाख खर्च होगा, ये मेंटल पहले तैयार होता है, और फिर हर व्यक्ति 5 लाख रुपया अपने बेटे बेटी की शादी में, पढ़ाई में खर्च कर देता है। वहां पर बाराती को, अजनबियों को खिला पिला देता है, उसको जरा सा दर्द नहीं होता। वो मेंटल तैयार होता है, ये तो होना है। लेकिन एनिवर्सरी में हम 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों का खर्चा उठाकर उन्हें एक ऐसा प्रोग्राम दिखाएंगे जिस प्रोग्राम को देखने के बाद वो हमारे साथ ज्वाइन होंगे, या जाग कर, भाग कर और अच्छा काम करेंगे और खुद भी करोड़पति होंगे, और अपने करोड़ों रुपए 50% जिंदगी भर और पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे देते रहेंगे। ऐसा हम नहीं सोच पाते, ऐसा हम अपने को मेंटल तैयार नहीं कर पाते। हम फिजिकल करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन हम मेंटल करोड़पति बनना नहीं चाहते। और दोस्तों, जब तक मेंटल नहीं होगा तब तक फिजिकल नहीं होगा। चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता। फिजिकल, आप फिजिकल कितने ताकतवर हो ये मायने नहीं रखता। दोस्तों, जो फिजिकल ताकतवर होता है वो बॉडी गार्ड बनता है, लेकिन जो मेंटल ताकतवर होता है वो उस बॉडी गार्ड का बॉस बनता है। जो फिजिकल ताकतवर होता है वो जनरल मैनेजर बन सकता है, लेकिन जो मेंटल ताकतवर होता है वो मालिक बनता है। आप देखिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को, आप देखिए आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, क्या ये लोग फिजिकल बहुत ताकतवर है? लेकिन इनके आसपास जो लोग चलते हैं वो फिजिकल बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा ताकतवर ये मेंटल है। इसलिए मेंटल ताकतवर हमें कौन बनाता है?
फिजिकल ताकतवर हमें खाना बनाता है, लेकिन मेंटल ताकतवर हमें सोच बनाती है, विचार बनाता है। दशरथ मांझी ने पहले मेंटल पहाड़ तोड़ा, फिर फिजिकल पहाड़ तोड़ा। पहले उन्होंने अपनी सोच में पहाड़ को तोड़ा। पहले उन्होंने बोला, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये पहले बोला। अगर ये सोच ही नहीं आती तो बोलते कैसे? और जब भी उनसे कोई आकर बोलता था, भैया कैसे हो, जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कैसे हो, व्यंग बोलते थे, तो क्या बोलते थे? जबरदस्त, जिंदाबाद। वे नहीं बोलते थे, अरे देख नहीं रहे हो पहाड़ तोड़ रहा हूं, टूट नहीं रहा है, बहुत परेशान हूं, क्या करूं, तुम भी आ जाओ, लग जाओ। नहीं, वो ऐसी बात बोलते थे कि सामने वाला दोबारा बोले ही ना। जब भी उनको कोई बोलता था कैसे हो, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, और फिर लग जाते थे। ये भी एक सोच है। आपको कोई बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे? कट रही है, गुजर रही है, या आप बोलोगे बिंदास हूं? अगर आप बोलोगे कट रही है, कौन आकर बोलेगा भैया लो 1 करोड़ रुपया, काटो मत, जियो? अगर आप बोलोगे गुजर रही है, कौन आकर बोलेगा भैया जिंदगी मत गुजारो, लो 1 करोड़ रुपया? लेकिन अगर उसी समय आपने सोच के बोल दिया कि बिंदास हूं, हो सकता है वो आदमी परेशान होकर आकर बोले भैया बिंदास कैसे हो, और उसे आप बताओ ये जेएमबी प्लान है, 17 महीने में करोड़पति बनने का रास्ता मिल गया है, और जब से प्लान पता चला है कि मैं 17 महीने के बाद करोड़ों रुपया महीना कमाऊंगा, तब से मैं बहुत बिंदास हूं और बहुत बिंदास जिंदगी जी रहा हूं, और अभी तो मेंटल बिंदास जिंदगी जी रहा हूं, आगे फिजिकल बिंदास जिंदगी जीऊंगा। और वो इंसान बोले भैया मेरा भी फार्म अभी भर दो, क्योंकि मैं भी बिंदास रहना चाहता हूं। चांद पर इंसान पहले मेंटल पहुंचा, फिर फिजिकल पहुंचा। याद रखिएगा, जितने भी आज नेटवर्किंग के सफल इंसान हैं, वो सब पहले मेंटल सफल हुए, तभी वो एक कंपनी में टिके, तभी उन्होंने किसी कंपनी का प्लान देखा नहीं, और अगर देखा भले हो तो गए नहीं, क्योंकि उनको मेंटल पता था कि अगर मैं चाहता हूं एक दिन मेरी टिकट बिके तो मुझे टिकना होगा। टिकने से टिकट बिकेगी, बिकने से टिकट नहीं बिकेगी। कभी यहां चला, कभी वहां चला, करने से मैं गलियों का नेटवर्कर हो सकता हूं, किसी कंपनी का बड़ा अचीवर नहीं बन पाऊंगा। पहले वो मेंटल सफल हुए, तभी उन्होंने निकलकर पसीना बहाया। वो जुड़कर घर नहीं बैठे रहे, उन्होंने हजारों, लाखों, करोड़ों नो सुनी। जितने की एक नेटवर्कर टीम नहीं बना पाता, उससे ज्यादा एक अचीवर को तो लोग नो कहते हैं। जितने लोगों की एक नेटवर्कर टीम नहीं बना पाता, उससे ज्यादा कहीं लोग एक अचीवर की टीम को छोड़कर चले गए होते हैं। जितने लोगों को व्यक्ति प्लान नहीं दिखा पाता, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाता, फॉलो अप नहीं कर पाता, उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों को एक अचीवर नेटवर्कर बना के अचीवर बनाता है, फिर वो अचीवर बन पाता है। ये सब एक सोच है। कामयाबी पहले मेंटल में आती है, फिर दोस्तों फिजिकल में आती है। बड़ा करके बड़ा नहीं सोचा जाता, बड़ा करके बड़ा नहीं सोचा जाना ये सही नहीं है। बड़ा सोच के बड़ा करना है, ये सही। आज से बड़ा सोचना शुरू कीजिए और अपनी सोच को रोज 1% बड़ा कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, इस एनिवर्सरी तक बड़ी मेहनत कीजिए, बड़ी सोच के साथ मेहनत कीजिए, बड़ी सोच के साथ रोज सुबह जागिए, बड़ी सोच के साथ रोज काम कीजिए, बड़ी सोच के साथ रोज सोने जाइए, ताकि सपने भी आए तो बड़े बड़े आए। और 17 महीने बड़ी सोच के साथ काम कर लीजिए, और जो इस 17 महीने छोटी सोच के साथ काम करेगा, उसका नतीजा भी उसके सामने होगा। और जो इस
17 महीने बड़ी सोच के साथ काम करेगा, उसका भी नतीजा उसके सामने होगा। और दुनिया में 10% लोग हैं ऐसे दोस्तों, दुनिया में केवल 10% लोग ऐसे हैं जो ऐसे सोचते हैं कि लोग उन्हें पागल कहते हैं। जैसे एडिसन ने सोचा मैं रात का सूरज बनाऊंगा, लोगों ने कहा वाह नमस्ते, ये रात का सूरज बनाएंगे, सोचो कितनी बड़ी सोच है। किसी ने कहा मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, कितनी बड़ी सोच है। किसी ने कहा मैं विश्व विजेता बनूंगा, कितनी बड़ी सोच है। ये सोच पहले आई मैं विश्व विजेता बनूंगा, फिर प्रयास हुआ विश्व विजेता बनने का, और आज सफलता का दूसरा नाम सिकंदर कहा जाता है। जो जीता वही सिकंदर। एक व्यक्ति का नाम सफलता की पहचान क्यों बन गया? क्योंकि उसने सोचा, उसने वो सोचा। लोग अपने को नहीं जीत पाते, लोग अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार को नहीं जीत पाते, लोग अपने हालातों को नहीं जीत पाते, लोग अपनी बातों को नहीं जीत पाते। कैसे उनका नाम सफलता का पर्यायवाची बनेगा? ये तो उसी का बनेगा ना जिसने इतना बड़ा सोचा कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। दोस्तों, क्या आज आप ये सोच सकते हो एक दिन जेएमबीडी के माध्यम से दुनिया के हर देश में मेरा नेटवर्क होगा? एक दिन जेएमबीडी के माध्यम से दुनिया के हर देश में मेरा टर्नओवर होगा? और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्या आपको प्लान दिखाना नहीं आना चाहिए? क्या आपको प्रोडक्ट डेमो करना नहीं आना चाहिए? क्या आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या आपको अपने घर में मैजिक कॉर्नर नहीं बनाना चाहिए? क्या आपको अच्छे डुप्लीकेशन वाला काम नहीं करना चाहिए? रोज फील्ड में आपको नहीं भागना चाहिए? क्या आपको अपनी अच्छी कहानी बनाने वाले काम नहीं करने चाहिए? ये आप तभी सोचोगे। अगर आप सोच रहे हो मेरा नेटवर्क केवल मेरे एरिया में बन जाए, तो फिर देश में कैसे आपका नेटवर्क बनेगा? लेकिन अगर आप सोच रहे हो मेरा नेटवर्क विदेश में बने, तो देश में तो अपने आप बन जाएगा। दोस्तों, जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी पहुंच। आज इसी के बाद अपनी मीटिंग को मैं समाप्त करूंगा। सेकंड पार्ट में आगे बात होगी सोच के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, 90% लोग दुनिया में 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 महीना कमाने की ही सोचते हैं। 90% लोग पढ़ाई कर रहे हैं नौकर बनने के लिए, मालिक बनने के लिए वो पढ़ ही नहीं रहे। उनकी सोच ही है कि एक नौकर बन जाऊं। अब मुझे बताइए मालिक कैसे बनेंगे? कभी ऐसा हुआ है कि कोई डॉक्टर बनने की सोचे और वकील बन जाए? कभी ऐसा हुआ है कि कोई वकील बनने की सोचे और वो इंजीनियर बन जाए? दोस्तों, दुनिया में केवल 10% लोग करोड़ों और अरबों कमाने की सोचते हैं। इसीलिए अगर उनको 10, 20, 40, 50,000 या 1-2 लाख का कोई काम मिल भी जाए, क्योंकि उनकी सोच है करोड़ों कमाना। और जैसे एक किसान ये जानता है कि जब तक 20 किलो गेहूं मैं नहीं बोऊंगा, मैं 2 कुंटल गेहूं घर में नहीं लाऊंगा। एक डेयरी वाला ये जानता है कि जब तक मैं गोबर नहीं उठाऊंगा मुझे दूध नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही 10% लोग जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है, वो ये जानते हैं कि जब तक मैं गुडविल नहीं बनाऊंगा तब तक मैं दुनिया के 10% लोगों में शामिल नहीं होऊंगा। जब तक मैं करोड़ों अरबों कमाने वाला काम नहीं करूंगा तब तक मैं करोड़ों अरबों नहीं कमाऊंगा। काम तो बहुत हैं, लेकिन मैं वही काम करूंगा जो करोड़ों अरबों ले जाए। दोस्तों, ऐसे ही लोग किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा नाम, अच्छा दाम, अच्छा मुकाम बनाना है तो उसी कंपनी में आना है जो आपको आपके उस मुकाम तक ले जाए। ये आपको सोचना है और यही टीम को सोचवाना है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी पहुंच है। किस्मत में भी मत है। लिखकर देखिए, किस्मत के अंत में मत है, और मत का ही मतलब सोच है। मत को ही दूसरे शब्दों में सोच कहते हैं। और दोस्तों, पहले बड़ा सोचना पड़ेगा,
फिर बड़ा करना पड़ेगा और तभी बड़ा मिलेगा। कुछ लोग कहते सर हम आज स्टोर लेना चाहते हैं लेकिन सर पैसा नहीं है, सर हम तुरंत ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन सर पैसा नहीं है, सर हम मीटिंग सेमिनार में आना चाहते हैं लेकिन सर पैसा नहीं है। अरे भैया, पैसा अगर होता तो फिर आप स्टोर लेते ही क्यों? और अगर पैसा होने पर स्टोर लोगे तो क्या कहानी बनेगी? लोगों ने अपनी अंगूठियां बेच दी हैं ट्रेनिंग लेने के लिए और आज वो करोड़पति हैं। लोगों ने अपने गहने बेच बेच के बिजनेस शुरू किया है और आज वो दुनिया में नंबर 1 है। आप अपने बड़ी कामयाबी के लिए क्या दांव पे लगाना चाहते हो? उस चीज को दांव पे लगाओ जिसको करने के बाद अगर आप ज्वाइन करो, अगर आप स्टोर खोलो, अगर आप डिपो ब्रांच खोलो तो आपको नींद ना आए कि मेरी ये चीज दांव पर लगी है। पहले सोचो। 90% लोग बड़ा सोच ही नहीं पाते और इसीलिए 90% लोग दोस्तों कभी भी बड़ा नहीं कमाते। 10% लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा पाते हैं और वही सफलता की आसमान में छाते हैं और वही जीते जी खास बन जाते हैं और वही मरने के बाद इतिहास बन जाते हैं। और उन्हीं 10% लोगों को 90% लोग रटते हैं क्योंकि ऐसे ही 10% लोग इतिहास रचते हैं क्योंकि ये बड़ा सोचते हैं। करके नहीं सोचा जाता, सोच के करा जाता है। तो दोस्तों आज के बाद जो भी करो पहले उसमें बड़ी सोच लाओ, क्योंकि ठेले पे आलू बेचने वाला जिसकी सोच ठेले पर आलू बेचने की है वो रोडपति है, लेकिन जिसकी सोच सबसे बड़ी सब्जी मंडी में आलू बेचने की है वो अरबपति है। जिसकी सोच छोटी सी दुकान खोल के जूता बेचने की है बना के वो मोची कहलाता है और जिसकी सोच कंपनी खोल के जूता बनाकर बेचने की है वो बाटा कहलाता है। सोच, सोच महत्वपूर्ण है। जिसकी सोच ठेले पर सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने की है वो सब्जी वाला कहलाता है, लेकिन जिसकी सोच शोरूम खोलकर सब्जी बेचने की है वो रिलायंस कहलाता है। काम एक ही है, सोच अलग अलग है, इन्वेस्ट अलग अलग है, इसलिए इनकम अलग अलग है। सोच। तो आज की मैं अपनी मीटिंग दोस्तों यहीं पर पूरी कर रहा हूं। आगे पूरी मीटिंगें बन के तैयार है, लेकिन अगली बार जब मौका आएगा तब मैं सोच पर आगे आपसे और बात करूंगा। और अगली बार ये मीटिंग जैसे आगे बढ़ेगी और गहराई में ये जा रही है, जैसे अभी तक की मीटिंग आपने सुनी और गहराई में आप गए, ऐसे ही और गहराई में जा रही है। और दोस्तों अब ऐसी ही दमदार मीटिंगें आपको मिलने वाली हैं, पंकज दद्दा जी से भी, रमेश दद्दा जी से भी, प्रभाकर सर से भी और बहुत सारे लीडरों से ऐसी ही मीटिंगें आपको मिलने वाली हैं। दमदार प्रोडक्ट मिलेंगे, दमदार प्लान मिलेगा, दमदार ज्ञान मिलेगा, दमदार सम्मान मिलेगा। लेकिन अब आपको दमदार सोच लानी होगी, अब आपको दमदार काम भी करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से आज विदा लेना चाहूंगा क्योंकि सुबह दोस्तों गुजरात निकलना है। आप सभी लोगों को जय जेएमबीडी।